नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरल कोश, जिसमें हम विकास सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं उन्नयन और मेरे साथ हैं अंजलि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो आपने खबरों, सोशल मीडिया, सरकार या फिर संगठन में काम करने के दौरान जरूर सुना होगा। ये शब्द है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, जिसे हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहा जाता है। पीडीएस का जिक्र अक्सर सरकारी योजनाओं, भोजन के अधिकार और समाज कल्याण से जुड़ी चर्चाओं में होता है। खासकर कोविड महामारी के दौरान जब सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, तब पीडीएस शब्द काफी चर्चा में रहा था। तो आइए समझते हैं कि पीडीएस क्या है। यह एक सरकारी व्यवस्था है जिसके तहत जरूरतमंद लोगों और हाशिए के समुदायों को आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। हमारे देश में ऐसे परिवारों की एक बड़ी संख्या है जो बाजार दरों पर अनाज खरीदकर जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। पीडीएस के तहत ये परिवार 1 या 2 रुपया प्रति किलो की दर से राशन खरीद पाते हैं। ये प्रणाली देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। पीडीएस प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें केंद्र से अनाज लेकर उसे सरकारी राशन की दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंचाती हैं। राशन की इस सुविधा के लिए हर व्यक्ति के पास अपना राशन कार्ड होना जरूरी है। बात जब खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करने की होती है, तो भी पीडीएस पर चर्चा होती है। आजकल कई एनजीओ और संस्थाएं इन विषयों पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई संस्था कुपोषण पर काम करती है तो वो इस बात का अध्ययन करती है कि पीडीएस से मिलने वाला राशन बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को कितना प्रभावित कर रहा है, या फिर पोषण अभियान में पीडीएस कैसे कुपोषण को कम करने में मददगार है। कई बार संगठन ये भी जांचते हैं कि अनाज की गुणवत्ता और उपलब्धता कैसी है। वहीं कुछ संगठन सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं ताकि आवेदनकर्ता अपने अधिकारों को समझ पाएं, उन्हें राशन की दुकानों की जानकारी हो और वे सरकारी मूल्य सूची के बारे में जान पाएं। इतना ही नहीं, कुछ संगठन योजना से जुड़ी सरकारी नीतियों में बदलाव की मांग भी रखते हैं। इस तरह पीडीएस केवल अनाज बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास के व्यापक लक्ष्यों जैसे भोजन और पोषण तक पहुंच, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता को हासिल करने का एक माध्यम भी है। इससे जुड़े आंकड़े, नीतियां और कार्यान्वयन विकास सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी बेहद उपयोगी हैं और नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं। तो ये था आज का शब्द पीडीएस। उम्मीद है इसके मायने आपके लिए थोड़े साफ हो चुके होंगे। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उसकी आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।